गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज आपके पास चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2 है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमने पिछले लेक्चर में ही देख ली थी कि इस चैप्टर से इस साल और इस चैप्टर से और इससे अगले चैप्टर से मिला के 17 क्वेश्चन आने की संभावना है, मतलब 16-17 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। अब पिछले लेक्चर को आई होप सो आप रिवाइज करके आए होंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर को रिवाइज नहीं किया तो मैं आपको वर्बली रिवीजन दे रहा हूं। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दो टर्म्स हमने समझे थे। हेरिडिटी के बारे में समझा था। हेरिडिटी क्या है? पास ऑन होना कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस, जिस प्रोसेस से ये हो रहा है। और ठीक है, और जो चेंज आएगा कैरेक्टर्स में, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स में, उस चेंज की डिग्री को हम बोल देते हैं वेरिएशन। कि कितना वेरिएशन है यार, मेरे बाल मैंने देखे नहीं आज कैसे। हाँ, तो कितना वेरिएशन है उसको कह देते हैं डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। और मैंने देखा था यार बाल थोड़े ठीक है, बाल का क्या ही, आप बाल देखना है लेक्चर देखना है। फिर और हमने देखा था अबाउट द कॉमन टर्म्स, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़ने स्टार्ट हुए, कंडेंस होना शुरू हो गया, बन गया क्रोमैटिन, और कंडेंस हुआ बना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बाद हमने देखा जीन के बारे में। जीन डीएनए का वो शॉर्टेस्ट सेगमेंट है जो कि किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड करेगा। और जीन जो है वो ऑफकोर्स क्रोमोसोम डीएनए का बने तो जीन क्रोमोसोम के ऊपर होगा ही प्रेजेंट, ठीक है ना। फिर अगर मान लो ये एक क्रोमोसोम ये है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। इज इट विजिबल टू? इतना लाइट लिख रहा हूं मैं अभी बिकॉज मुझे ये मिटाना भी है। हाँ, थोड़ा बहुत जितना आपको दिख रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा ना, बिकॉज ये तो रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे इस सेगमेंट को हम बोल देते हैं लोकाई या पोजीशन। सेम लोकाई है दो क्रोमोसोम्स का। देखो सेम लोकस, इस लोकस पे इसके पास है जीन ए, इसके पास है जीन ए। अब ये जीन ए का कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। इसको हम बोल देते हैं एलील। एलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। जो हमने कैपिटल से लिखा वो है डोमिनेंट, जो स्मॉल से लिखा दैट इज रिसेसिव। इन सब का मतलब, इन दोनों टर्म्स का मतलब मैंने आपको बोला था कि आज के लेक्चर में क्लियर हो जा, और आज हो जाएगा। तो ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, जिसमें सेम लोकस पे सेम जीन है। होमोलोगस पेयर। एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर इसका क्रोमैटिड और इसका क्रोमैटिड देखना है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था अबाउट मेंडल, कि मेंडल ने अपना काम जो है वो 1856 से 1863 तक किया था। 7 साल काम किया था, पी प्लांट पे काम किया था। फिर हमने देखा था कि उन्होंने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों चूज किया, क्योंकि ये एनुअल प्लांट है, इजी टू ग्रो है, इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और साथ ही साथ हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। फिर हमने देखा था अबाउट पी प्लांट में कि 7 कैरेक्टर्स हैं और 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उन कैरेक्टर्स के। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे। हमने देखा था पी की हाइट, सॉरी प्लांट हाइट यानी स्टेम हाइट, उसमें टॉल, डॉर्फ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ ना मैं, प्लांट हाइट, टॉल, डॉर्फ, ये एलील हो गई। जो मैं कैपिटल से लिख रहा हूँ वो डोमिनेंट है। अगर मैं बात करूँ सीड कलर की, सीड कलर येलो या ग्रीन, ठीक है। सीड शेप रिंकल्ड या राउंड, राउंड या रिंकल्ड, स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया सीड के बारे में 2 चीजें। फिर फ्लावर था, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल। एक्सियल वाज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। और फ्लावर का शेप हो गया, फ्लावर का कलर वायलेट, वाइट। 2 2 4 1 5 5 हो गए ना, 6 7, 2 रह गए। पॉड, पॉड का कलर जो है वो ग्रीन वाज डोमिनेंट, राइट। पॉड का कलर के बाद था पॉड का शेप, इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड वाज डोमिनेंट ओवर कंफ्लिक्टेड। तो ये हमने पढ़े थे 14 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। 7 कैरेक्टर्स के 14 ट्रेट्स हमने पिछले लेक्चर में सिर्फ नाम जाना था। अब आज हम जानेंगे मेंडल के वर्क के बारे में थोड़ा सा और। तो सबसे पहले लिखते हैं मेंडल्स वर्क। ही वर्कड ऑन पी प्लांट, ये तो सबको पता ही है। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखवाई?
क्योंकि आपको पी प्लांट का पाइसम सेटाइवम नाम भी पता होना चाहिए। कैपिटल पी से स्टार्ट करते हैं, पाइसम सेटाइवम, बिकॉज हम टेक्सोनोमी कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं किसी चीज का, केमिकल नेम नहीं, तो बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्टार्ट विद स्मॉल, और उनको अंडरलाइन कर रहे हैं बिकॉज हम हैंड राइट कर रहे हैं ना, तो वो तो नहीं इटैलिक्स में लिख रहे हैं, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में कर सकते हैं। मेंडल का काम था पी प्लांट पे, 7 साल इन्होंने काम किया। अब क्या काम किया उसके ऊपर आते हैं। उसको समझने से पहले इन्होंने कुछ 3 लॉज आपको बताए, लॉज ऑफ मेंडल। इन्होंने 3 लॉज बताए विच वर बेस्ड ऑन क्रॉसेस। क्रॉसेस मीन्स व्हाट आर क्रॉसेस, मतलब उन्होंने अलग अलग प्लांट्स लिए, उनको आपस में क्रॉस करवा दिया, तो क्रॉस पॉलिनेशन करवा दी उनकी, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्रॉस हो गया? नहीं, क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनेशन करवाई है, ये आप समझे। बाकी हम देखेंगे किसमें सेल्फ हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ क्रॉसेस कंडक्ट किए, 2 तरह के क्रॉसेस उन्होंने कंडक्ट किए थे। एक उन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड वन वाज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कंसिडरिंग ओनली वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को ही कंसिडर करके किया, और इसमें जो उन्होंने कैरेक्टर लिया था दैट वाज हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम को कंसिडर किया। देन डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, और इसमें जो 2 कैरेक्टर्स थे वो था सीड का कलर एंड सीड का शेप, यानी राउंड रिंकल्ड, या साथ में इसी के साथ में एक ही क्रॉस में दोनों चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया। अब इन दोनों क्रॉसेस से उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले थे। वो रिजल्ट क्या था? पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से समझेंगे, ये 2 लॉज थे उनके मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, और ये तो था ड्राई हाइब्रिड क्रॉस, MCDC। ऐसा कुछ नहीं है इसकी फुल फॉर्म आपको ना पता हो, इसकी फुल फॉर्म है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसकी फुल फॉर्म है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आएंगे इसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। उससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस थोड़ा समझाऊंगा, तो ही आपको आगे क्लियर होगा। जल्दी इसको नोट करना। Yes, I hope so you have noted it down. Now let me rub it properly. Let me see if it is proper. No, wait. Now it would be proper. अब आपको हेडिंग डालनी है लॉ ऑफ डोमिनेंस, या ऐसा लिखिए, डोमिनेंस के लॉ को समझने से पहले आपको लिखना है अलील, डोमिनेंट और रिसेसिव, ऐसी हेडिंग डाल लो, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील। अलील डोमिनेंट और रिसेसिव, ये हेडिंग आप बना देना। जैसे मैंने कहा कि प्लांट का कैरेक्टर जो है ना, जो है स्टेम का हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, स्टेम हाइट इज अ कैरेक्टर, एंड मैंने आपको कल ही बता दिया था कैपिटल T टॉल एंड डॉर्फ, दीज आर द ट्रेट्स। अब इसके लिए जो एलील यूज हो रहा है दैट इज कैपिटल T, इसके लिए स्मॉल t, कैपिटल T टॉल के लिए, स्मॉल t डॉर्फ के लिए, एंड जिसके लिए हम कैपिटल यूज करते हैं उसको बोल देते हैं डोमिनेंट अलील या डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट अलील कह लो फॉर डोमिनेंट ट्रेट। ये दिखाता है, कैपिटल दिखाता है जो टॉल ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है। ये क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। ये क्या हो गए? ट्रेट 1
एंड ट्रेट 2। ट्रेट 1 है टॉल, ट्रेट 2 है ड्वार्फ, टॉल इज डोमिनेंट। तो इसके लिए हमने यूज किया डोमिनेंट अलील फॉर डोमिनेंट ट्रेट। अब जो डोमिनेंट अलील है इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट अलील? डोमिनेंट अलील का मतलब है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक अलील आपको पेरेंट मतलब जो एक क्रोमोसोम पेरेंट से आएगा ना होमोलोगस में से, जैसे ऐसा है, ये एक, ये दो, ये मेल के हो गए, ये फीमेल के हो गए। अब इनमें से एक एक आएगा, एक ये देगा एक ये देगा, सेम होमोलोगस में से जो होमोलोगस पेयर आगे ऑफस्प्रिंग का भी एक होमोलोगस पेयर होगा ना, उनमें से एक इस होमोलोगस पेयर में से आएगा, एक इस होमोलोगस पेयर में से आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक अलील आ रहा है मेल से, एक आ रहा है फीमेल से। तो मैंने क्या कहा कि जो कैपिटल टी है ये चाहे दूसरा अलील कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, ये प्लांट को टॉल ही बनाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं डोमिनेंट। इसको मैं डब्बे में लिख रहा हूं, व्हाट इज डोमिनेंट अलील? वो अलील जो हर वक्त डोमिनेट करे, मतलब हर वक्त डोमिनेट करे का मतलब चाहे उसके साथ कोई भी अलील हो, जाएगा उसका ही नहीं, या ऑफस्प्रिंग के पास, ऑफस्प्रिंग विल हैव कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंट अलील ओनली। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा कि मान लो इन दोनों से मिलके जो बना, जो दो ऐसे आए, इसके एक के पास है कैपिटल टी, एक के पास है, दूसरे के पास भी कैपिटल टी। तो ये जो इसका अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कोड, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, तो इसमें तो दोनों ही कैपिटल टी है, तो ये क्या देगा, टॉल ही प्लांट की तरफ इशारा कर रहा है। अब अगर मान लो एक के पास कैपिटल टी होता, एक के पास स्मॉल टी होता, तो क्या होता, कैपिटल टी स्मॉल टी। या मान लो दोनों के पास स्मॉल टी, तो क्या स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें तो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम होंगे तो टॉल ही आएगा ना, ये होगा टॉल प्लांट। इसमें एक टॉल है एक ड्वार्फ का अलील आया है, परंतु टॉल वाला अलील डोमिनेंट है। और टॉल वाला अलील डोमिनेंट है मतलब वो अलील जो हर वक्त डोमिनेट करे, मतलब चाहे उसके सामने कोई भी हो वो अपना ही कैरेक्टर देगा, चाहे उसके साथ कोई भी अलील हो। ऑफस्प्रिंग विल हैव द सेम कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंट अलील। अगर वो डोमिनेंट अलील इसमें है, इसको बोलते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर वो इसमें है तो फिर मतलब डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर आएगा। अब डोमिनेंट वाला कैरेक्टर का ट्रेट कौन सा था, टॉल, तो ये क्या देगा, टॉल। अब दोनों ही अगर सेम है तो वही आएगा ना, डॉर्फ ही आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो सिर्फ टॉल ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, डोमिनेंट है टॉल, इसलिए टॉल आ रहा है। और यही जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बताया है कि डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील का क्या मतलब है, इसको नोट करो जल्दी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड and move forward. अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी है, इन्फॉर्म करनी है रिगार्डिंग द चैनल। पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, फिर हम आगे की कहानी देखते हैं, जब तक ये सूख जाएगा। ध्यान से सुननी है मेरी आपने बात। अगला लेक्चर जो आपके पास आएगा वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये नहीं है कि इसी लेक्चर के बाद, हो सकता है थर्ड लेक्चर के बाद आए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इन वन शॉट, और लगभग मतलब लेंथी तो होगा यार लेक्चर वो, है ना, बिकॉज वन शॉट में कर रहे हैं और लेंथी चैप्टर भी है। तो इससे अगला आपके पास आएगा, आपने देखा होगा ना प्लेलिस्ट में शायद ऐड, अच्छा आपको हुआ नहीं होगा अभी ऐड, बिकॉज अभी उसमें कोई लेक्चर नहीं ना गया, तो इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली है, बायोलॉजी वन शॉट्स क्लास 11, उसमें आपके जाते जाएंगे क्लास 11 के सारे चैप्टर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में लिखा है एक चीज टेस्ट क्रॉस के बारे में, उसको समझने से पहले
एक मिनट पहले इसको होने दो, लेट इट ड्राई फर्स्ट। यस, तो अब ये सूख चुका है। और मैं क्या कह रहा था, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है दैट टेस्ट क्रॉस, ओके सॉरी, टेस्ट क्रॉस नहीं था, हाँ, ट्रू ब्रीडिंग लाइन चूज की थी मेंडल ने। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं क्या होती है मेंडल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बिकॉज मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब, वो एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर कितनी जीन कंट्रोल करेगी, एक ही जीन। बिकॉज हम किसका वर्क पढ़ रहे हैं, हम वर्क पढ़ रहे हैं मेंडल का। और मेंडल के टाइम पे मैंने आपको कल भी बताया था क्या चल रहा था, वन जीन इक्वल्स वन कैरेक्टर। तो मेंडल started his experiment with true breeding lines. Now, what is the meaning of true breeding lines? What is this true breeding lines? इसको आपको समझना है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स सबसे पहले क्या होती है मैं आपको वो बताता हूं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब वो जीन जिसके, ये ऐसा लिखिए, both homologous chromosomes have same allele। दोनों के पास सेम अलील है, जैसे एक क्रोमोसोम है ये, दूसरा क्रोमोसोम है ये, होमोलोगस है। तो यहाँ पे इसके पास भी कैपिटल टी, इसके पास भी कैपिटल टी, तो इसका जो रिजल्ट है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको हम लिखेंगे कैसे, कैपिटल टी कैपिटल टी। पेपर में बनाना तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे कैपिटल कैपिटल होम, ये थोड़ी लिखेंगे हम। पेपर में लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया। ये है ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ये मतलब जिसमें दोनों सेम होंगे उसको बोल देते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। और इसको हम बनाते कैसे हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो टॉल हैं और प्योरली टॉल, मतलब ऐसा नहीं, देखो इसका रिजल्ट भी टॉल है और इसका रिजल्ट भी टॉल है, तो इनमें फर्क क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस। मैंने आपको पता है ना, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, इसका रिजल्ट भी टॉल है, इसका रिजल्ट भी टॉल है। अगर मैं बात करूं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ये भी टॉल दे रहा है, ये भी टॉल दे रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। इसमें दोनों के दोनों अलील सेम है, इसलिए इसको बोल देते हैं, या ऐसा कहो जाइगोट जो है, ये जाइगोट ये तो बन गया ना, चलो आप ऐसा मत समझे, आप इसको समझिए दोनों अलील सेम, दैट मीन्स होमोजाइगस टॉल। दोनों अलील डिफरेंट, हेटेरोजाइगस टॉल। है तो टॉल पर कैसा, हेट्रोजाइगस। अब अगर आपके सामने आ गया, किसने कह दिया हेट्रोजाइगस टॉल, मतलब टॉल तो है, मतलब टॉल के दो केसेस हो सकते हैं, तो ये होगा या तो ये होगा। अब हेट्रोजाइगस मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। हेट्रो मतलब दोनों अलग अलग हैं अलील, और होमो मतलब दोनों अलील जो आए हैं वो सेम अलील आ गए हैं। अब ऐसी चीज आपको चाहिए, इसको हम बोल देते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन मीन्स होमोजाइगस कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक आपका होना चाहिए होमोजाइगस टॉल, एक आपका होना चाहिए होमोजाइगस डॉर्फ। अगर मैंने कहा डॉर्फ, तो डॉर्फ तो सबको पता है ये होमोजाइगस ही होगा, बिकॉज अगर मान लो हेट्रोजाइगस डॉर्फ में बनाने की कोशिश करो तो ऐसा ही कुछ बनेगा। हेट्रोजाइगस में तो दोनों अलग अलग, पर ये तो टॉल का ही देगा ना, टॉल का ही करेक्टर देगा ये, बिकॉज इसमें टी है, कैपिटल टी, जो कि डोमिनेंट है। अब अगर जो भी रिसेसिव है, अगर आपको रिसेसिव कैरेक्टर चाहिए या रिसेसिव ट्रेट चाहिए, तो आपके अलील सेम होंगे, मतलब होमोजाइगस ही होगा, वो हेट्रोजाइगस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखना, ट्रू ब्रीडिंग लाइन को समझेंगे। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास सेम अलील है, यानी कि होमोजाइगस होने चाहिए। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए हमने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए हमने क्या किया, हमने सेल्फिंग मल्टीपल टाइम्स हमने सेल्फिंग कर दी, उससे हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिल जाती है। तो इसको आप जल्द से जल्द नोट कर लें।
आई होप सो आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी क्लियर होगी। सेल्फिंग कर दी मल्टीपल टाइम, हमें सेम ही कैरेक्टर मिलेगा जिसमें सेम अलील्स होंगी। ओके, मल्टीपल सेल्फिंग से हमें ऐसा मिलता है। अब मैं इसको जल्दी से जल्दी मिटा देता हूं ताकि हम आगे कर सकें। अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लेट अस डिस्कस द एनसीईआरटी टिल नाउ जो हमने कर ली कवर, उसको पहले हम एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक टॉपिक अगला हो जाएगा ना, उससे पहले पहले हम एनसीईआरटी डिलीट कर लेते हैं, उसके आगे बाद में कर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एनसीईआरटी देखिएगा, उससे पहले सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग से देखना, पेज नंबर है 69, पेज 69 नीचे सेकंड ये थर्ड पैराग्राफ पे ये दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस, यहां से आपको आना है। दिस सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखिए, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, कल ही लिखवा दिया गया था। वेरिएशन इज डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स, ये भी कल बता दिया गया था। ओके, फिर हमें पता है 8000 से हाँ, हमें 8000 बीसी तक पहले पता हुआ था कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही वेरिएशन का कॉज है, बिकॉज उसमें क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो हमें पता चल गया ना। अब नीचे देखना क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डोमेस्टिकेशन, इसीलिए हमने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के कई सारे ऑर्गेनिजम्स में कई सारी नई चीजें जो हैं वो करवाई हैं। जैसे साहिवाल काउस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इतना वो नहीं है, ये हम वहां पे कर लेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, इसको आप छोड़ दें अभी के लिए। आगे आएगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे दिया हुआ है 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, ग्रेगर मेंडल 1856 to 1863 experiments on garden peas for 7 years proposed the law of inheritance in living organisms. During Mendel's investigations into inheritance patterns, it was observed for the first time logistic statistics use किए उन्होंने, ठीक है ना। Experiments had लार्ज सैम्पलिंग साइज था और ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, डाटा उन्होंने यूज किया, ठीक है ना। आगे देखना, मेंडल इन्वेस्टिगेशन कैरेक्टर्स इन अ गार्डन पी प्लांट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स, टॉल और ड्वार्फ, ये देखो टॉल और ड्वार्फ ट्रेट्स के बारे में बताया गया, येलो और ग्रीन सीड, दिस अलाउड हिम टू बेसिक फ्रेमवर्क। अच्छा, इससे उन्होंने आगे काम स्टार्ट कर दिया। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग P lines. A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance. Stable trait inheritance dominant, तो जो दोनों सेम दिखा रहा है, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, और कई जनरेशन तक दिखा रहा है। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज ली थी, जो कल ही बता दिया, 14 ट्रेट्स उन्होंने लिए थे, एज पेयर्स, कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, स्मूथ, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड, येलो पॉड्स, ग्रीन और येलो, ड्वार्फ और टॉल, ये तो हमने कल देख लिया है सारा कुछ। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, ये देखो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमें अब कवर करना है। अच्छा, हमने आगे से भी कई चीजें पढ़ ली हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अच्छा ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, गिव अ हेडिंग, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या आप कहें मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन इनहेरिटेंस अब हमें पढ़ना है। पहले 1 मिनट आप वेट करना, 1 मिनट वेट करना, जरा मैं एसी को चालू करूं। ओके, यस, नाउ इट्स ऑल राइट। अब हमें करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको क्या बताया, कोई एक कैरेक्टर उन्होंने चूज किया, क्या किया, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, एंड ट्रू ब्रीडिंग लाइन से उन्होंने स्टार्ट किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन एक है कैपिटल टी, दूसरी है स्मॉल टी। मान लो ये मेल है, मान लो ये फीमेल है, इनका फ्यूजन करवाना है। फ्यूजन के लिए पहले तो गैमीट चाहिए आपको। अब ये है पेरेंट, ये है पेरेंट। अब अगर मैं लिख रहा हूँ ये ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जो है जेनेटिक कोड्स हैं,
जेनेटिक कोड्स और जीनोटाइप इनको क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो ये क्या है? पेरेंटल जीनोटाइप है। ये क्या है? क्रॉस। देखो कैसे बनाना है, आपको याद रखना। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पेरेंटल जीनोटाइप। पेरेंटल जीनोटाइप में फिर हुई गैमेटोजेनेसिस। कैपिटल टी एक गमीट, कैपिटल टी दूसरा गमीट, स्मॉल टी एक गमीट, स्मॉल टी दूसरा गमीट। अब ध्यान से देखना इसमें और इसमें क्या होगा, अब देखना ध्यान से। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है। तो अगर ऐसे हम करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। डोमिनेंट वाले को हमेशा पहले लिखेंगे जीनोटाइप में। इसको इसके साथ भी भेज सकते हैं और इसको इसके साथ भी भेज सकते हैं। ये चार तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। चारों प्लांट्स सेम जीनोटाइप के, सेम ही तरह के आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो ये क्या है। दीज आर गमीट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्यूजन एंड दीज आर ऑफस्प्रिंग्स। और इस ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। दैट मीन्स फिलियल 1, फर्स्ट जनरेशन जो इन पेरेंट्स से आई, फर्स्ट पेरेंट्स से आई। अब इसमें हम क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। उसको उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे F2, फिलियल 2। पहले इसी को दोबारा समझिएगा ध्यान से। ये गमीट है, ये फ्यूजन हो गया, ये ऑफस्प्रिंग बन गया, F1 बन गया। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आई? ये तो अभी क्रॉस कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज नॉट कंप्लीट क्रॉस। देखो अभी कोई कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रू ब्रीडिंग चूज कर ली। अब इनका सेल्फिंग होगा, उसके बाद क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है? क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग हो रही है ना। ये तो बिकॉज इसमें अलग उसमें अलग, राइट। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब ध्यान से देखना है आपको। दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल। ऑल प्लांट्स टॉल, ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर टॉल। ऑफस्प्रिंग्स जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये था ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप, ये था ऑफस्प्रिंग का फिजिकल अपीयरेंस। अब इस फिजिकल अपीयरेंस को हम बोल देते हैं फिनोटाइप। यहां पे लिख ही लो। फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या बोल देते हैं? फिनोटाइप, फिनोटाइप बोल देते हैं। ठीक है। ये जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इनमें करवाई गई सेल्फिंग, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी भी चल रहा है। अब जो पेरेंट है वो ये है। अब दोनों के दोनों पेरेंट्स सेम है, मतलब सेल्फिंग करवाई गई तो दोनों पेरेंट्स सेम ही हुए ना यार। ठीक है। तो अब गमीट्स भी अलग अलग बनेंगे और ऑफस्प्रिंग्स भी अलग अलग होंगी, उनके फिनोटाइप भी अलग होंगे। एंड यहां पे ऑब्जर्वेशन भी अलग होगी। अब थोड़ा और ध्यान से देखना। अब हम बनाएंगे F2 जनरेशन, यानी कि फिलियल 2। फिलियल 2 बनाना है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या है? ये हो रही है सेल्फिंग। F1 की सेल्फिंग हो रही है। F1 से हमें मिला था ये क्या है? F1 है। एंड F1 अब क्या बन गई? पेरेंटल जीनोटाइप। अब ये पेरेंट्स हैं और इनमें सेल्फिंग हो रही है, इनमें सेल्फिंग। तो इससे क्या क्या गमीट बनेगा? एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी, एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी। अब देखना, कैपिटल टी के साथ गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। नहीं, हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। डोमिनेंट वाला पहले लिखते हैं। कैपिटल स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखना ध्यान से, आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। ये जीनोटाइप, अब कितने तरह के जीनोटाइप आपको मिल रहे हैं? एक मिल रहा है आपको कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक मिल रहा है कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक मिल रहा है स्मॉल टी, स्मॉल टी। और किस रेशो में मिल रहे हैं? देखो कैपिटल टी कितने हैं? एक है। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड स्मॉल टी 1। तो ये आपकी किसकी रेशो हो गई? जीनोटाइप की रेशो हो गई। इसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। इससे नीचे दिख रहा है। अगला, ये कैसा प्लांट है?
कैपिटल टी टॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, चाहे इसमें फिनोटाइप टॉल है बट जीनोटाइप अलग है। ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये भी टॉल है, ये है ड्वार्फ प्लांट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है टॉल, एक मिल रहा है ड्वार्फ, इनकी रेशो निकाल लो। टॉल है 3, ड्वार्फ है 1, तो 3:1 की रेशो आ रही है। इसको बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो। इससे नीचे आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा हटा के ऊपर ही लिख देता हूं, और इनसे डायरेक्ट रिजल्ट आपके ये पूछे जाते हैं। फिनोटाइपिक रेशो, ये हो गई जीनोटिपिक रेशो, ये हो गई फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो मतलब जीनोटाइप की रेशो, फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप की रेशो। और इसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन, यानी फिलियल 2, फिलियल 2। अब इससे एक और चीज हमें लिखनी है, पहले इसको नोट करो, फिर हम इससे कंक्लूजन पे जाएंगे। ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो हमने पढ़ लिया, पर इससे कंक्लूजन क्या क्या मिला वो हमें अभी देखना है, कंक्लूजन अभी हमें देखना है। इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से, फिर हम कंक्लूजन्स को आपको बताते हैं। हेडिंग डालना, कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले की 3-4 क्लासेस तो ये मेंडलिज्म इन सब पे चली जाएगी, फिर आएगा रिवाइवल ऑफ मेंडलिज्म, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन सब में भी जाएंगी। एक क्लास तो कोडोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस में चल जाएगी, ठीक है ना। अब आपको क्या डालना, कंक्लूजन्स डालने हैं। हेडिंग कंक्लूजन्स में क्या क्या है, ड्वार्फ फिनोटाइप, आपने दोनों तरह के क्रॉसेस बनाए ना, देखो F1 जनरेशन क्या क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने 4, F2 में क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये थे 1, ये था 1, मतलब पेरेंट, जो पेरेंट का जीनोटाइप था। पेरेंट्स क्या क्या थे इनके, पेरेंट्स भी देखो, पेरेंट ओरिजिनल पेरेंट जो स्टार्टिंग में थे वो तो यही थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ओके। और ये वाले थे 2। अब ध्यान से देखना है, ड्वार्फ फिनोटाइप was not observed in F1 generation but could be seen in F2 generation। इसका मतलब F1 में जो ड्वार्फ वाला था वो F1 में नहीं दिखा, पर अचानक F2 में आ गया। देखो ड्वार्फ वाला ये ड्वार्फ है, ड्वार्फ स्मॉल टी वाला है, ये F1 में तो कहीं नहीं है, F1 में तो सारे ही टॉल हैं, F2 में 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था, F2 में कैसे आ गया ड्वार्फ, ये उन्होंने सोचा। इससे जन्म हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। कितने मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक ठाक चल रहा है कार्यक्रम। हाँ जी, तो इससे क्या पता चला कि एक कोई है डोमिनेंट जिसने F1 में ड्वार्फ को डोमिनेट कर लिया, F1 में ड्वार्फ के अलील को डोमिनेट कर लिया, बट F2 में वो अलग हो गया, और F2 में वो अलग हो गया और उसने उसको छोड़ दिया। तो इससे क्या पता चला, अब जब मेंडल थे तो मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था, ठीक है ना, जीन को उन्होंने फैक्टर बोला था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर जो है हमें दिख तो रहा है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें दिख तो रहा है डॉर्फ का, बट ये सेकंड उसमें क्यों दिख रहा है, फर्स्ट में क्यों नहीं दिख रहा, दैट मीन्स dwarf was dominated by tall in filial 1। ये एक चीज पता चली। दूसरी चीज आपको इस क्रॉस को बनाते वक्त क्या पता चली कि जो ये अलील्स थी, ये अलील्स क्या हो रही हैं, सेपरेट हो रही है ना, अलग अलग हो रही है ना ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब गैमीट बनाने के लिए हम क्या जीन इनको अलग नहीं कर रहे अलील को। तो सेकेंड चीज आपको पता चल गई, द
एलील्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग, अच्छा एलील्स कहाँ पे प्रेजेंट थी? होमोजाइगस होमोलोगस क्रोमोसोम पे, यानी कि जो हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम ही कह लो इसको। होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। क्या यहां तक आपको क्लियर है? हाँ, क्लियर होना ही चाहिए। अब तक आपने जो क्रॉस देखा उसको हम कह देते हैं मेंडल्स F1 F2 क्रॉस या मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 क्रॉस में हमने देखा कैपिटल T क्रॉस स्मॉल t। इससे जो हमें F1 जनरेशन मिली वो थी कैपिटल T स्मॉल t। ऐसे 4 प्लांट मिले थे। तो इसमें आपको कोई पैदा ही नहीं होता सवाल जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशो का, बिकॉज सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, है ना। ये भी लिख लो, all plants in F1 were tall, that is tall dominates dwarf। tall ने dwarf को dominate कर दिया, नीचे दिख रहा है, yes it is visible to you। tall ने dwarf को dominate कर दिया, इसका मतलब ये हो गया, ओके। मतलब tall dwarf को dominate कर रहा है, इसीलिए हमें tall ज्यादा दिख रहा है। अगर मान लो टॉल डोमिनेट ना करता तो हमें टॉल दिखता नहीं दिखता, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या क्या चीजें मान ली, पहले इसकी मैं एक बार फोटो खींचता हूं, फिर हम चलते हैं अगले पेज पे। इससे हमें क्या क्या चीजें पता चली। दिस मेड अस नो अबाउट द 2 famous laws of Mendel which we can have from these cross and these conclusions। so उन 2 लॉज का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनकी स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। जो अभी तक आपने पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया टॉल डोमिनेट्स ड्वार्फ, वो क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ही तो है। इसका क्या मतलब है? इन F1 ऑल प्लांट्स आर ऑफ द सेम phenotype which is dominant over the other। so इसका आप क्या कह सकते हैं? वन trait dominates the other। ये है आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या है? आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसी क्रॉस से पता चलता है। सेग्रीगेशन हेडिंग डालना, लॉज फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉज आ रहे हैं वो कौन से हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये लॉज जो है वो ये भी प्योरली ट्रू नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जो आपको फर्दर क्लासेस में पढ़नी है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी भी एक ये अगर ना हो सेग्रीगेट तो उसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं, वो बीमारी भी आपको पढ़नी है, ठीक है। उनसे कई बीमारियां हो सकती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग gametogenesis, the alleles get segregated। एंड थर्ड लॉ क्या है? सेग्रीगेटेड। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो सेग्रीगेट हो रहे हैं इनकी मर्जी है, ये जहां मर्जी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बांध के रखा है। वो हमें पता चलेगा फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो लॉज हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो हमें लॉज मिले ये वो हैं। अब हम एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस को NCERT से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको समझना है, एक मिनट ध्यान से समझना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ध्यान से एक बार दोबारा सुनना है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, जो अलील हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अलील का मतलब था क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर, तो होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहा है।
तो इसकी जगह वो मैं लिख दूं तो वो बेटर वर्ड रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस होमोलोगस पेयर गेट्स सेपरेटेड। अब होमोलोगस पेयर पे क्या था, एक पे एक अलील, दूसरे पे दूसरी अलील, मतलब उस जीन की दो फॉर्म्स है ना, उस जीन की दो फॉर्म्स हैं। अब कोई भी फॉर्म किसी के भी ऊपर हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा ये है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे है जीन ए, अब क्या पता इसके पास जीन ए का ये वाला फॉर्म हो या ये वाला फॉर्म हो, या क्या पता इसके पास जीन ए का ये वाला फॉर्म हो, इसके पास ये वाला फॉर्म हो, ठीक है। उस जीन की दो फॉर्म्स हैं, अब उन दो फॉर्म्स में किसके पास कौन सी होगी वो तो रब जाने, मैं ना जाना। ओके, तो इसको आप नोट करें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सर ये गेमीट फॉर्मेशन कब होती है, किसमें होती है, मियोसिस में सेपरेट हो जाता है ना, ये सब आपको पता ही है। गेमीट फॉर्मेशन जो है मियोसिस से ही तो होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आवर एनसीईआरटी। खोलिए एनसीईआरटी को, आपको दिख रहा है पेज नंबर 71 पे आपको दिया हुआ है। पेज नंबर 71 पे आपको दिख रहा है inheritance of one gene. Let us take example of one such hybridization experiment carried out by Mendel crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. Seed from cross उन्होंने सीड निकाले इस क्रॉस के बाद और उनको दोबारा से ग्रो किया, नहीं एक मिनट, he collected the seeds produced as a result of this cross, हाँ इससे उन्होंने सीड्स निकाले, grew them to generate plants of the first hybrid generation, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन आ गई, उससे उन्होंने बोला फिलियल वन या प्रोजेनी वन, ठीक है। मेंडल ऑब्जर्व दैट द फील F1 प्लांट्स वर टॉल, नॉन वर डॉफ, कोई भी डॉफ नहीं था। सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर प्लांट्स ऑफ ट्रेट, अदर पेयर ऑफ ट्रेट। अब उन्होंने, हमने तो सिर्फ टॉल का बना दिया ना, उन्होंने बाकी ट्रेट्स के लिए भी ऐसे ही किया, उससे भी उनको यही मिला कि सबके सेम आ रहा है F1 में, ठीक है। दैट मीन्स F1 जो है वो सिर्फ एक ही पेरेंट को, किसी एक को रिजेंबल कर रहा है, दूसरे को रिजेंबल नहीं कर रहा, ठीक है। Mendel then self-pollinated F1 plants and to his surprise found that, अब F1 को उन्होंने self pollinate किया, filial 2 generation some of the offsprings were dwarf, F2 में कुछ ना कुछ offspring dwarf थे, कितने थे 3:1 phenotype ratio ना, ये 1:3 3:1, 3:1 is better because tall is to dwarf था एक। The character was not seen in F1 was now expressed, the character not seen in F1, ये मैंने पिछले उस पे लिखा था, were in F2। प्रपोर्शन ऑफ प्लांट, ये तो उन्होंने रेशो बता दी 1/4 F2 के, मतलब F2 में से अगर 4 हैं तो उनमें से एक था टॉल, एक था डॉर्फ और 3 थे टॉल। टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, ऐसा नहीं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो मतलब वो बीच का हो गया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी इज डोमिनेंट तो कैपिटल टी टॉल दे रहा था वो, ठीक है। नॉन वर इन बिटवीन, किसी का भी हाइट बीच में नहीं थी। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्जर्व्ड व्हेन विद अदर ट्रेट्स व्हेन ही स्टडीड only one of the parental trait were expressed in F1 while F2 में दोनों traits थे in the proportion 3:1, तो 3:1 क्या हो गई, contrasting traits did not show any blending, कोई blending नहीं थी, blending मतलब बीच का contrast, तो बीच का trait तो नहीं दिखा रहे, एक tall एक dwarf और एक mediocre ना, वो नहीं था इसमें। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed, उनको पता चला कि कुछ ना कुछ पास हो रहा है ऐसा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको उन्होंने क्या कह दिया, फैक्टर कह दिया, जिनको हम अभी क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया ना, होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहे हैं, जीन सेपरेट हो रहे हैं, फैक्टर सेपरेट हो रहे हैं। जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की यूनिट जीन, देखो ये मैं लिखवा देता हूं आपको, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, यूनिट ऑफ हेरेडिटी, ये भी आप लिख लें, इसको भी नोट करो जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील, अलग अलग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या अल्टरनेटिव फॉर्म है एक जीन की, उसको बोलते हैं एलील। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर द कैपिटल इज फॉर, ये तो वही है ना, कैपिटल हम यूज कर रहे हैं, जो ट्रेट F1 में है उसको हमने कह दिया कैपिटल से डिनोट करना, बिकॉज वो क्या है, डोमिनेंट। अभी इन्होंने डोमिनेंट टर्म यूज नहीं किया बिकॉज उन्होंने आगे समझाया डोमिनेंस का लॉ, ठीक है। फिर दूसरे को हमने कह दिया डॉफ, उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। Hence in plants the pair of alleles could be capital T, small t, capital T, capital, वही जो तीन हमने बना के देखे थे ना, capital T, small t, small t, small t।
फिर उन्होंने प्रपोज किया कि एक ट्रू ब्रीडिंग आप नाम आ गया, आगे समझाएंगे ये क्या है ट्रू ब्रीडिंग। अच्छा नहीं, ये तो समझा दिया पहले ही। टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट वैरायटी द एलेलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग में होमोजाइगस हैं रिस्पेक्टिवली, इनको हम बोल देते हैं जीनोटाइप। फिर टॉल ड्वार्फ क्या है, फिनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। Mendel, as Mendel found the phenotype of the F1 were capital T to be exactly like capital T parent in appearance। तो इधर क्या कहा गया है कि जो मेंडल को कैपिटल टी से फिनोटाइप मिल रहा है, वही फिनोटाइप इससे मिल रहा है, ठीक है ना। इधर ये लिखा गया दैट मीन्स वन डोमिनेट्स द अदर। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं तो वन डोमिनेट्स द अदर। ये भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये भी यहीं पे लिख लेते हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन लिख लेते तो बेटर है, ठीक है। ये भी यहीं पे इन अ डिसिमिलर पेयर, आगे इन्होंने 3 पॉइंट्स और दिए हैं, वो भी मैं लिखवाऊंगा अभी। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स, अलील्स लिखा है, जीन जीन लिखा होगा मेरे ख्याल, या अलील ही होगा। फिर कहाँ गया, कहाँ गया यार, गायब ही हो गया। हाँ ये रहा, डिसिमिलर फैक्टर्स, फैक्टर्स है ना, पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स ही लिख लो आप। फैक्टर्स वन डोमिनेट्स अदर, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, एज इन F1 एंड हेंस डोमिनेंट फैक्टर दूसरे को बोल देंगे रिसेसिव फैक्टर। इन दिस केस कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर करेक्ट, बाकी सब में भी उनको ऐसे बिहेवियर देखा जो मैंने आपको कल बता दिया था कि कौन से डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, तो कल की क्लास में लास्ट में मैंने बताया था ना, वो कह रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। इट इज कन्वीनियंट टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू रिसेंबल द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। उन्होंने क्या कहा, कैपिटल दे दो डोमिनेंट को, स्मॉल दे दो रिसेसिव को, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल टी हम यूज कर रहे हैं टॉल के लिए, स्मॉल डी यूज कर रहे हैं डॉफ के लिए ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैंने आपको बता ही दिया यार। एलील्स कैन बी सिमिलर, जैसे होमोजाइगोट्स में होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, डिसिमिलर हेटेरोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बता दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखना, सिंस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड क्रॉस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही कंसिडर किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड, बिकॉज इसमें सिर्फ हाइट के बारे में है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट रिसेसिव पेरेंट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग, वी कैन इन्फर दैट टॉल एंड डॉफ प्लांट प्रोड्यूसेस गमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, मतलब मियोसिस जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही हो रहा है। Alleles of parental type segregate or separate from each other and only one allele is transmitted into the gamete. This segregation is a random process, इसीलिए हमें क्या मिला, अच्छा नहीं, इसीलिए 50% चांस है गेमीट का कि उसमें कौन सा एलील है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है यार। हम्म इन दिस वे द गेमीट्स ऑफ द टॉल कैपिटल टी हैव द एलील कैपिटल टी, उनमें कैपिटल टी है। अब कैपिटल टी में क्या है, कैपिटल टी एलील दे दिया उसने, और स्मॉल टी ने स्मॉल टी एलील दिया था फर्स्ट F1 जनरेशन के लिए, तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एलील्स कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट, मान लिया पॉलन से, दूसरा मान लिया एग से, उनको जोड़ दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, इसको बोल देते हैं हेट्रोजाइगस। ये भी बता दिया कि जब अलग अलग होंगे तो हेट्रोजाइगस, डिसिमिलर फैक्टर्स है तो हेट्रोजाइगस, ओके। नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स बाय द पेरेंट्स। अच्छा यहाँ पे पुनेट स्क्वायर के बारे में है, पुनेट स्क्वायर मैंने आपको बताना है, वो मैं बताऊंगा F2 में, तो यहाँ पे आप वेट करना इसका, वो मैं बताऊंगा डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। इसको जो मैंने आप ऐसे बताया ना, ऐसे ये जो मैं कर रहा था एरो एरो लेके लेके यहाँ पे गमीट वो नीचे जाइगोट बना रहा, वो भी मेथड है, पर एक मेथड पुनेट स्क्वायर वाला भी, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो बस इसमें यही है, अब इन्होंने रेशोज वगैरह के बारे में बता दिया, ओके। इन्होंने इक्वेशन यूज कर ली ax प्लस बी वाई का स्क्वायर, ठीक है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, एक मिनट, ओके। हाँ फिर उन्होंने दिखाया टेस्ट क्रॉस के बारे में,
हाँ यहाँ पे देखिए एंड में इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस अभी हमें पढ़ना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो 3 स्टेटमेंट्स है वो मैं लिखवाऊंगा अभी जब आगे हम बढ़ेंगे। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हैं वही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, एक इन्होंने ये कहा। सेकंड, फैक्टर्स हैं वो पेयर में होंगे, फैक्टर्स हैं वो पेयर में होंगे, ये भी मैंने बता दिया आपको। थर्ड, इन अ डिसिमिलर पेयर, ये वही लाइन आ गई, वन डोमिनेट्स दी अदर, ठीक है। इसीलिए हमें 3:1 प्रोपोर्शन मिल रहा है F2 में और F1 में सारे ही तौल मिल रहे हैं। ओके, अब हमें क्या क्या करना है, एक टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ना है। टेस्ट क्रॉस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस। सेग्रीगेशन वाला लॉ यूनिवर्सल लॉ है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब अगर वो ना हो तो बीमारियां और हो जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जब डिस्जंक्शन ना हो, मतलब जब अलग अलग ना हो तभी होगा, ठीक है ना। फिर अभी पीछे एक और चीज कुछ छूटी तो नहीं ना। हाँ, अभी एक मुझे थोड़ा सा आपको और बताना है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप कुछ होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो जल्दी से, फिर टेस्ट क्रॉस के बारे में हमें करना है। आज का लेक्चर हो चुका है 51 मिनट्स का। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे हम थोड़ा रोक देते हैं, विश्राम देते हैं। टेस्ट क्रॉस हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टेस्ट क्रॉस विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में यहाँ तक हम करेंगे। एक चीज आपको और बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यान से देखना है। टाइप ऑफ गमीट्स अगर आपसे कोई पूछ ले, देखना मैंने क्या कहा, टाइप ऑफ गमीट्स। इफ समबडी आस्क कि आपको कितने टाइप्स ऑफ गैमीट मिलेंगे, अब जैसे ये तो है कि इसमें सिर्फ हमने एक मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर लिया, मैंने मान लो आपको एक जीनोटाइप दिया किसी ऑर्गेनिज्म का, ए बी बी सी सी डी डी ई ई, ये मैंने आपको दे दिया मान लो। अब मुझे आप बताओ इसमें से कितने गैमीट बना लोगे। अब इसके कई मेथड्स हैं। एक होता है फॉक मेथड, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम क्या करेंगे, तो पहला पहला है उसको हम देखो, ए लिख लिया, एक जगह स्मॉल ए लिख लिया, इसके बाद कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, कौन कौन सी है, यही है ना, दोनों में सेम है, इसलिए हम दोनों में सेम लिखेंगे। इसके बाद कैपिटल बी के साथ क्या है, एक जगह कैपिटल सी डाल दो, एक जगह स्मॉल सी डाल दो, फिर एक जगह कैपिटल सी, एक जगह स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल टी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये डालो। फिर कैपिटल सी के बाद कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, सब में ऐसे करना आपको, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी, ऐसे करते जाओगे क्या है, ये तो बनाते बनाते तुम्हारी उम्र लग जाए कहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट मेथड है, इसको बोलते हैं हम फॉक मेथड, ठीक है। नाम नहीं मैं लिख रहा मेरे को, फिर ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी के बाद कैपिटल ई स्मॉल ई, सब में लिखना। अब देखो, जब आपने ये सब लिख लिया, मान लिया मैंने आपको यहीं तक दिया था, सी तक दिया था मान लो, अब आपने जब ये सब लिख लिया तो गमीट जो है बनेंगे वो कैसे लिखोगे, पहले तो कितने गमीट बन रहे हैं इनसे देखो, एक यहाँ पे बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 गमीट बन रहे हैं, देख लो कितने, 8 गमीट्स, राइट। अब ध्यान से देखना है, ये तो हो गया नंबर ऑफ गमीट्स कितने हैं। टाइप ऑफ गमीट्स मैं अभी बताता हूँ, तो इससे बनेगा ए बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये स्मॉल है, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर से आ गया देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर से आ गया ये वाला, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये मैं गमीट लिखने बता रहा हूँ कैसे लिखने हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। देखो अब ध्यान से देखना, टाइप दिखा रहा हूं मैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक ये है और एक ये है, और कहीं है नहीं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, एक ये वाले देखो 2 बार आ गए, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल बी, ये 2 बार आ गए और ये भी 2 बार आ गए, तो हर एक गमीट 2 बार आया। अब अगर मैं लिखना चाहूँ टाइप्स ऑफ गमीट्स, तो कितने अलग अलग टाइप्स हैं गमीट्स के, देखो ध्यान से कितने, एक ये वाला, एक ये वाला टाइप है, एक ये वाला टाइप है, एक ये 4 टाइप्स मिल रहे हैं। और इसमें हेट्रोजाइगस जीन कितनी है, हेट्रोजाइगस कितने हैं, मतलब ये हेट्रोजाइगस, एक ये हेट्रोजाइगस है, तो होमोजाइगस है ना, कैपिटल बी कैपिटल बी।
तो टाइप ऑफ गैमीट अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या ऐसे बनाओगे ना, आप क्या करोगे 2 की पावर n वेयर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स उस जीनोटाइप में कितने हेट्रोजाइगोट्स हैं। अब अगर मैंने कहा सिंपल, जो अभी हमने केस लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे अगर आप गैमीट बनाएंगे तो एक कैपिटल भी टी बनेगा, एक स्मॉल टी, दो ही गैमीट बन रहे हैं, गैमीट की बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दैट मीन्स 2 की पावर हेट्रोजाइगोट ही है, कितने हेट्रोजाइगोट, एक हेट्रोजाइगोट, तो इससे दो ही टाइप बनने थे और दो ही टाइप तो बन रहे हैं, इसका प्रूफ भी हो गया ये। अब अगर मान लो मैंने आपको कहा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, नहीं एक दिन तो हो गया ना, स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ, इसमें मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ, कितने टाइप ऑफ गैमीट्स पूछे मैंने, नंबर ऑफ नहीं। अब देखो कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बन रहे हैं, हाँ जी कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बन रहे हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपके कितने हेट्रोजाइगोट्स, एक ये हेट्रोजाइगोट है, एक ये हेट्रोजाइगोट स्मॉल सी कैपिटल सी अलग अलग है ना, ये हेट्रोजाइगोट। अब देखो यहाँ पे स्मॉल डी है तो होमोजाइगस ना, तो हेट्रोजाइगस कितने हो गए, 4 हो गए, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 बन रहेंगे। ये क्या है, टाइप ऑफ गैमीट्स बना रहा हूं मैं, टाइप ऑफ गैमीट्स, दिस इज नॉट नंबर ऑफ गैमीट्स, इट इज टाइप ऑफ गैमीट्स। ओके, इसको नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से। ये होगा गैमीट बनाने का एक मेथड मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ गैमीट्स अगर आपको लिखने हैं तो कैसे लिख सकते हो, टाइप ऑफ गैमीट्स। तो ये था एक फॉर्मूला टाइप ऑफ गैमीट्स का। बिकॉज अभी लेक्चर 1 घंटे का होने वाला है तो हम इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी जो अगर कुछ कोई और फॉर्मूले हैं कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा इन नेक्स्ट लेक्चर। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, इस बार तो क्वेश्चन भी ज्यादा आने ना इस यूनिट से, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ओके। अच्छा, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ज्यादा आएंगे, पक्का नहीं है कि ज्यादा ही आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग इस 2 चैप्टर्स में से आपके 16-17 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या लिखना था, फॉर्मूला, अभी टाइप ऑफ गैमीट्स लिख रहा हूं मैं, टाइप ऑफ गैमीट्स का 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इन पेरेंट। होमवर्क देखिए, फॉक मेथड से या फॉर्मूला से, होमवर्क देखना क्या है, फाइंड टाइप्स ऑफ गैमीट्स इन या फॉर, कि अगर मैं बनाऊंगा x स्मॉल x कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Z स्मॉल z, a b स्मॉल b c कैपिटल D स्मॉल d, इसमें आपको बताना है टाइप ऑफ, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स, कितने टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं वो आपको बताना है। और होमवर्क में क्या है, DPP नंबर 2, नेक्स्ट इज रिवाइज द लेक्चर केयरफुली। ओके, रिवाइज करना लेक्चर को, और ये आपका होमवर्क है। ओके, मैं देखूं जरा कितने मिनट्स का लेक्चर हो गया, यस इट इज नियरली अबाउट 1 आवर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।